हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज क्वाइट ठीक है। मैं जो मैडम आज आपके सामने पहली वीडियो लेकर आई हूँ। इज पॉइंट मेरे चैनल का नाम है, जिसे KEP शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, मेरे चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आज बताने आई हूँ। मेरे चैनल में लिटरेचर एंड ग्रामर 9 से 12 तक सारे बोर्ड पर अवेलेबल रहेगी। केमिस्ट्री अकेडमिक प्लस बाकी नीट और इंजीनियरिंग के लिए भी रहेगी, और ग्रामर रहेगी मेरी 9 to 12 तक, और प्लस आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहेगी। ठीक है, आज मेरा पहला वीडियो है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके लिए 10th का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट का ए लेटर टू गॉड। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आज मेरा पहला वीडियो है, कोई भी कमी हो तो उसके लिए थोड़ा माफ कीजिएगा। उसी बात, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही करेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके बोर्ड एग्जाम तक पूरा लिटरेचर, पूरा ग्रामर विद रिवीजन में कराती हूँ। और बहुत जल्दी ही मैं लाइव क्लास भी लेने वाली हूँ। तब तक मैं आपके लिए वीडियो सेंड करती रहूंगी। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं अभी क्या क्या चीज आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप हो सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद मी, लेटर टू गॉड। देखा किसने है? GL फिल्म्स ने लिखा है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जो इंडियन फार्मिंग होती है ना, वो इंडियन फार्मिंग किस पे डिपेंड करती है? मोस्टली रेन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी आप एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ने जा रहे हो जिसका एक पहाड़ी पे घर बना है, और पहाड़ी के नीचे घाटी की तरफ उसका एक खेत है। ठीक है, खूब बड़ा खेत है, और उस खेत पे उसने अपने बहुत मेहनत से फसल को बोया है। ठीक है, और वो फसल जो थी जब बिल्कुल तैयार है तो उसे एटलीस्ट एक शौकत की जरूरत थी। ठीक है, और उसके साथ फिर क्या घटित होता है, आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जाने। क्योंकि ये चैप्टर एक किसान का है जिसका नाम है, आपको बता दूं, लेंस। नाम क्या है उसका? लेंस होता। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। टाइप लाइन फर्स्ट रीडिंग में आपको क्लियर करूंगी, और बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन मैं आपको अपने इसमें डाल दूंगी बॉक्स में, आप उसको जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। चलिए पे स्टार्ट। द हाउस। हाउस को द डायरेक्टिव ने बताया था ओनली वन इन द एंटायर वेदी, कि चौका घर था इस पूरी घाटी में। यानी इस घाटी में नेचो भी घर के सिवाय आसपास में दूसरा घर नहीं था। was the only one house in the entire valley, इकलौता घर था। Set on the crest, यहाँ पे क्या देखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाते हैं। कहाँ पे सेट था ये? क्रेस्ट माने चोटी पे, लोअर मीन निचली पहाड़ी पे। पहले निचली पहाड़ी बनी थी, उसकी चोटी पे उसका घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, और उसका घर जब बना था इस हाइट से, आप क्या क्या देख सकते थे? जो पहाड़ी पे घर बना है, पानी से आसपास का क्या क्या एरिया दिखाई देता है, आगे वो बता रहा है राइटर। क्या बता रहा है कि वन को सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति यहाँ से रिवर बहती है वहां उसको देख सकता है। फील्ड ऑफ राइट फॉर, इसकी पकी फसल का खेत दिखाई देता है। तोते जो पिकने हुए हैं उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स दिखे हुए हैं, यानी फसल वो बहुत सारे फूलों के साथ तैयार है। तो इस बात को प्रॉमिस कर दी थी कि लेंसों पे इसका बहुत अच्छी फसल प्राप्त होगी, और जब फसल बढ़िया होगी तो बहुत जल्दी ही उसको उसको बेचेगा, उसको बहुत प्रॉफिट होगा। ऐसा लेंसों का अपना सपना था। ठीक है, देखिए उसका सपने में से क्या हुआ। जो उसके फ्लावर्स थे हमेशा प्रॉमिस कर रहे थे विपुल हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल स्टार लेंसों को प्राप्त होगी। And it's never after the lentil will get a good crop this year. ये देखा उसको लग रहा था। The only thing other than serving it, the people अर्थ needed, तो पृथ्वी में उसकी जरूरत थी, was it downward, एक वर्षा का वर्षा हो जाए, एटलीस्ट ए शॉवर, या हल्की सी कोई शॉवर गिर जाए। थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी मैंने सुबह से ही लाइट छूट गया था जल्दी, और क्योंकि उस दिन मौसम का मिजाज चेंज लग रहा था, तो लेंसो को ऐसा लग रहा था कुछ आज अच्छा होने वाला है। तो थ्रू आउट द बॉडी, सुबह से ही लेंसो who knew his skills intimately, जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था। इंटीमेटली बात एक बहुत करीब से जानता था, अच्छे से पहचानता था कि हाँ बहुत ही वर्क हार्ड किया है, तो वो घनिष्ठता से जानता था। वेट बंद नथी, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने सुबह उठ के एल्स माने सिवाय,
would see the sky with इस आसमान को दिखाता रहा towards the northeast या तक ये इसकी तरफ क्या रहा है उत्तर पूर्व की तरफ जो बादल आ रहे हैं मौसम है वो उस तरफ निहार रहा है वो ये देख रहा है कि शायद आज इसको कुछ अच्छी फसल की प्राप्ति होगी Now we were really going to get some water वो मैं उसी के मारे लंच में चिल्लाया पास में उसकी वाइफ बैठी है वो सुन रही है उसने बोला कि आज हम वास्तव में going to get वाले पानी जा रहे थे some water पक्का आज हमें कुछ न कुछ पानी बरसात का प्राप्त जरूर होगा क्योंकि बहुत अच्छे काले काले बादल आए आसमान पे तो निश्चय ही आज हमें पानी जरूर मिलेगा woman who was preparing supper अब उसकी पत्नी क्या कर रही थी वो रात का भोजन तैयार कर रही थी रात में सबके लिए डिनर बना रही है राइट वो तो देख के बोली हाँ वॉट बिलिंग मतलब हाँ मत जा वो ऐसा जरूर होगा ऐसा लंचो की राइट होती है द ओल्डर वॉइस वर्किंग अब लंचो के सामने के और तो क्या कर रहे बताया गया है कि उसके बड़े लड़के वो अभी भी खेत में जो कुछ पकाया काम रह गया है उसमें वो लगे हुए थे वाइल्ड वाले जबकि स्मॉलर बस्ट वाले जो छोटे लड़के थे प्लेन वाले खेल रहे हैं नियर द हाउस घर के पास देखिए अब वो खेल रहे थे कि अगले बार तभी अचानक अंधारी जब तक the woman called to them वो जो एंजली वाइफ थी इन बच्चों की माँ ने उन्हें उत्तर और उससे बुलाया आवाज दी कि बच्चों वापस आ जाओ और जब तक आवाज नहीं दी तब तक वो वहाँ खेल रहे बारिश हो गई फिर भी खेल रहे थे और उसने कहा कम फॉर डिनर आ जाओ डिनर तैयार हो गया सब लोग डिनर करते इट वॉज ड्यूरिंग द मील अक्सर बैठे हैं ये उस समय ड्यूरिंग मैंने उस समय की बात है जब मील वाले उस रात को भोजन खा रहे हैं डिनर कर रहे हैं जस्ट एज तभी अचानक क्या हुआ तो भी क्या हुआ कि लेंचो है प्रोटेक्टेड जैसा कि आपने देखा था स्टार्टिंग में बता रहा था लेंचो ने प्रोटेक्टेड क्या था प्रोटेक्टेड माने क्या किया था भविष्यवाणी की थी कि आज बारिश हो सकती है तो नॉर्थ ईस्ट पे वो बादल देख रहा था मौसम चेंज लग रहा था उसे तो वो ये कह रहा है कि लेंचो ने प्रोटेक्टेड थी जैसे उसने भविष्यवाणी की थी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन रेन माने बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे बिगिन टू फॉल गिरने लगी जैसा कि लेंचो ने सोचा था उसके मन की बात एकदम सही हुई और बड़ी बड़ी बूंदे एकदम बारिश की गिरने लगी इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की तरफ ह्यूज माने बड़े बड़े माउंटेन्स तो क्लाउड बादल बड़े बड़े बादल और भी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे रहे थे यानी बड़े बड़े बादलों को देखा जा सकता था जो आ रहे थे आसमान में तो इस बात को प्रॉमिस कर रहे थे कि आज बारिश पक्का हुई है तो लेंचो के फील्ड को एटलीस्ट डाउनपोर ये शौबत की नीयत थी और वो उसे जरूरत थी और उसकी आगे मनोकामना पूर्ण हो रही है वो बहुत हैप्पी है और भोजन के टाइम सब बैठे हैं और द एयर वाज फ्रेश हवा एकदम ताजी चलने लगी जैसे काले काले बादल आते हैं बारिश होने वाली होती है तो आपको पता मौसम चेंज हो जाता है तो वैसे ही हवा एकदम फ्रेश हो गई तो सुई बिल्कुल मजबूत भाने वाली सुई लगी एकदम मजबूत भाने वाली तब मैं फेंक नाउ फिर व्यक्ति बाहर आया लंच लंच बाहर आ रहा है बस के आ नो अदर रीजन कोई रीजन नहीं था बाहर आने का वो ऐसे ही बाहर आ गया क्यों क्योंकि ट्रैप का फील प्लेजर क्योंकि वो उसी को फील करना चाहता था ऑन ऑफ रेन माने बारिश की ऑन हिज बॉडी अपने बॉडी पर वो ये जानना चाह रहा था कि जब ये रेन हो रही है तो उसकी खुशी फील करना चाह रहा है कि कितना अच्छा लगता है वेन ही रिटर्न और जब वो लौटा है उसी से घूम पर आता है एक्सप्लेन आकर बोला सुनो these are not रेन ड्रॉप्स अरे सुनो ये जो बारिश की बूंदे है ना ये बारिश की बूंदे नहीं बन रही है अब उसका मन खुशी से इतना झूम गया तो उसे बारिश की बूंदे लगने लगी वो उसकी तुलना और वस्तु से करने लगा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको यही लाइन उस क्वेश्चन में बतानी थी आंसर these are not rain drops वो कह रहा है ये बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रही है अरे ये तो कॉइन्स थे सीधे डायरेक्ट पैसे बरस रहे हैं कॉइन बरस रहे कॉइन The big drops are 10 cent pieces और क्या कहता है सुनो बड़ी छोटी दोनों बूंदे गिर रही ना तो कह रहा है बड़ी बूंदों की तुलना कर रहा है कंपेयर कर रहा है किससे 10 सेंट पीस से कह रहा बड़ी बूंदे 10 सेंट की ये वहाँ की मुद्रा का नाम है बाकी मनी है
हमारी सेंट के रूप में चलती है। और लिटिल वन साथ फाइव, और बाद में वो कहता है छोटे होते फाइव फ्री हैंड्स, यानी कि अगर देखा जाए तो 15 रुपए डेबिट बरस रहे हैं उसके अंदर है, इसके बारे खुशी के मारे वो झूम रहा है। तो ठीक है, मैं यहाँ तक रखती हूँ, आप लोग उसको रिवाइज कीजिए, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा पहला चैप्टर। और बहुत ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसका पार्ट जल्दी ही आपको प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू।